situation specific valuations. So now we are starting another new topic, and that is situation specific valuations. Now, at the outset, let me tell you what this topic is about. This topic is about six different situations, and how will you do valuation under those six different situations. Now, what these sorry, what these six different situations are, which are referred as specific situations for valuation. These six situations are: number one, डिस्ट्रेस्ड एसेट वैल्यूएशन. तो अगर कोई कंपनी डिस्ट्रेस में है तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे. नंबर टू, स्टार्टअप एंटिटीज वैल्यूएशन. कोई स्टार्टअप एंटिटी है तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे. नंबर थ्री, वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. सो जो एसएमई यूनिट्स होते हैं उनका आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना पड़ेगा, इज वैल्यूएशन ऑफ एसएमई डिफरेंट इन एनी वे than the valuation of a medium sized business or a large sized business. That is the question that you will need to ask. But that is the situation number 3, valuation of SME enterprises. Situation number 4, how to do the valuation of cyclical firms. Situation number 5, how to do the valuation of investment entities. Situation number 6, how to do the valuation of insurance coverage. So this is the part of your course curriculum ऑफ वैल्यूएशन एग्जाम ऑफ IBBI कि भाई ये 6 सिचुएशंस हैं. तो ये 6 सिचुएशंस में वैल्यूएशन किस तरह से करा जाएगा, एंड दैट इज द फोकल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सिचुएशन स्पेसिफिक वैल्यूएशन एंड हाउ टू गो अबाउट वैल्यूएशन इन सच केसेस. तो सवाल ये है कि ये जो 6 सिचुएशंस हैं इसमें क्या खास बात है और इनके वैल्यूएशन को हम कैसे शुरू करेंगे. तो मैं आपको बताऊं, इनका वैल्यूएशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वैल्यूएशन इन ऑल सच स्पेसिफिक सिचुएशंस. क्या मतलब है कहने का मतलब यह है कि कल को अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि मुझे इंश्योरेंस कवरेज के लिए वैल्यूएशन करना है, या मुझे साइक्लिकल कंपनी है मेरी उसका वैल्यूएशन करना है, या मेरा बिजनेस डिस्ट्रेस में है मुझे उसका वैल्यूएशन करना है, या मैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी को ओन करता हूँ उसका मुझे वैल्यूएशन करना है. सो इफ अ क्लाइंट कम्स टू यू विद अ प्रपोजल ऑफ दिस काइंड, व्हाट यू नीड टू डू बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वैल्यूएशन, you need to ask certain questions to yourself about that situations. And what those questions are, number one, ask yourself what are the peculiar situations of this situation. What are the peculiarities of this situation. तो distressed company है तो उसकी क्या peculiarities हैं वो आपको मालूम करना पड़ेगा, वो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से. नंबर टू, what kind of information is available about this situation. तो साइक्लिकल फर्म का वैल्यूएशन करना है तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज व्हाट यू विल नीड टू फाइंड आउट. नंबर थ्री, व्हाट ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वैल्यूएशन, एंड दैट इज व्हाट यू विल नीड टू वर्क आउट कि भाई और क्या क्या चाहिए ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या इस सिचुएशन में वैल्यूएशन करने के लिए. Number 4, what can be the sources for obtaining these information. तो आपको ये मालूम करना होगा कि इस सिचुएशन में साइक्लिकल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इंश्योरेंस कवर है, डिस्ट्रेस कंपनी है. तो अगर इस तरह की सिचुएशन का वैल्यूएशन करना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी. दैट इज पॉइंट नंबर 4 यू नीड टू आंसर. Point number 5, you need to find out as to what is the purpose of valuation. And number 6, you need to find out as to what is the premise of the valuation, which I am sure the moment you know as to what is the purpose of the valuation, you will automatically know as to what is the premise of the valuation. And then you will need to find out and ask yourself कि ये situation में valuation की कौन सी approach लगानी चाहिए और उस approach के अंदर कौन सा method use करना चाहिए. सो बिफोर यू स्टार्ट
doing valuation for any of these six specific situations that I have just discussed with you, this is what you will need to do, and that is find out as to what are the peculiarities of the situation and also answer the remaining questions that I have just discussed with you just now. So now what we do, now we look at these six situations one by one in the background of the discussion that we just have had.